अस्सलाम वालेकुम। तो मैथ्स पेपर 2 मास्टर क्लास हम स्टार्ट करने लगे हैं। इन वीडियोस में देयर विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस, तो आई विल बी शेयरिंग देम विद यू वन बाय वन। इसमें जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये आपके मैथ्स के पेपर 2/पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो स्टूडेंट्स हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड देन प्रैक्टिस देम ऑन देयर ओन, इंशाल्लाह दे विल एस देयर पेपर 2s and 4s with high marks इंशाल्लाह। अच्छा जी, the population of a town is 54,000. The population is decreasing exponentially at a rate of 2% per year. Calculate the decrease in the population at the end of 4 years. ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके रेट जिसको हम कहते हैं, तो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एंड दैट फॉर्मूला इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं बजाय इसके कि अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दूं, आप लोगों को मैं एक ही फॉर्मूला याद कराता हूँ, आपने वही याद रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही लगेगा, इसमें भी वही लगेगा। A is equal to P bracket 1 plus minus R over 100 to the power n। अच्छा, अब नाउ व्हेन इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट कंपाउंड हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके रेट का अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, तो फिर अगर डिक्रीजिंग का सवाल है तो माइनस यूज करना है, और अगर इंक्रीजिंग का सवाल है, ग्रोथ हो रही है, तो फिर प्लस का नोटेशन यूज करना है। ये जो पी है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके रेट के केस में हम इसको इनिशियल अमाउंट कहेंगे, जो इनिशियली जो अमाउंट थी बिफोर द ग्रोथ और डिके वो। और ए को हम कहेंगे आफ्टर ग्रोथ और डिके, आफ्टर ग्रोथ और डिके वाली अमाउंट। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 54,000 विच मीन्स दैट दिस इज द इनिशियल अमाउंट, यानी कि ये हम किसकी जगह, पी की जगह प्लग इन करने वाले हैं। द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एट ए रेट ऑफ 2%। तो जब भी जो परसेंट वाली वैल्यूज होंगी वो आपने किसकी जगह प्लग इन करनी है, आपने आर की जगह प्लग इन करनी है। और ये आपने ध्यान से समझना है कि वो परसेंटेज पर एनम है, पर मंथ है, क्या है, तो पर ईयर है, विच मीन्स के ये 2%, हर साल 2% का डिक्रीज आ रहा है। Calculate the decrease in the population at the end of 4 years. So you have this 4 is the value. Let's write down the value. So I have P in this case, which is 54,000. I have R, which is 2%. I have the value of number of years N, which is 4 years. And the only thing which is unknown is A, which I have to find out, and that is the decrease in population at the end of 4 years. Calculate the decrease in population at the end of 4 years. तो अब आपने क्या करना है, लेट्स सी। A is equal to, P की जगह पर हम लिखेंगे 54,000, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस 2% है तो 2/100, and then to the power n, and n is 4. Now this would become what? This would become 54,000 times 0.1 माइनस 2% का मतलब होता है 0.021 में से माइनस हो रहा है, तो बन जाएगा 0.98 टू द पावर 4। अब इसको आपने सिंपली प्लग इन करना है इन योर कैलकुलेटर्स एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू। तो मैं इसको अपने कैलकुलेटर में प्लग इन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा क्या आंसर आता है। सो इट इज 54,000 टाइम्स 0.98 टू द पावर 0.98 टू द पावर 4। तो दिस इज 49,000। सो दिस बिकम्स 49,808 अप्रॉक्सीमेटली। अब उसने कहा कि कैलकुलेट द डिक्रीज इन पॉपुलेशन। उसने ये नहीं कहा कि बताएं कि पॉपुलेशन क्या है, उसने पूछा है कि डिक्रीज कितना हुआ है ये बताओ। तो ये आपने क्वेश्चन की वर्डिंग्स बहुत ध्यान से पढ़नी है। डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो डिक्रीज इन द पॉपुलेशन के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, द पॉपुलेशन इनिशियली वाज 54,000 and the population now is 49,808. So the decrease would be 54,000 initial population minus the population after 4 years, which is 49,808. So this will give you the decrease. इनको माइनस करने से जो आपका आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या बन जाएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 4,192। सो 4,192, ये आपका जो है वो डिक्रीज इन पॉपुलेशन है। उसके बाद पार्ट बी, find the number of complete years. So this is very important, very important, very important. Find the number of complete years it takes. Complete years का मतलब याद रखना, आपका आंसर हमेशा इंटीजर वैल्यू आने वाला है, डेसिमल में नहीं, इंटीजर में आंसर आएगा। It takes for the population of 54,000 to first fall below 44,000। यानी कि इनिशियली आपकी पॉपुलेशन 54,000 है और आपकी पॉपुलेशन बाद में 44,000 से गिर जाएगी। इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी ईयर्स दैट वुड टेक, कंप्लीट ईयर्स फॉर दिस टू हैपन। तो आपने व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली राइट डाउन 44,000, दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज, उसने कहा है कि फर्स्ट फॉल बिलो, यानी कि आपकी पॉपुलेशन 44,000 से कम हो जाए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 44,000 इज ग्रेटर देन आर पॉपुलेशन, और यहाँ पर हम लिखेंगे 54,000
एंड देन पुट अ ब्रैकेट, सेम वही फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, एंड देन 1 माइनस आर ओवर 100 टू द पावर n. Now what we do is, अच्छा, instead of putting the inequality sign, it would be easier for you just keep an equals to sign over here. अभी मैं आपको समझाता हूँ. तो अब आपने क्या करना है, just take 54,000 on the left hand side and this would become 44,000 divided by 55,000 is equal to bracket 1 minus, and 1 minus 2 over 100 को भी आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 1 minus 2 over 100 सिंप्लीफाई होकर आपका वही जो ऊपर हमने निकाला था 0.98 वही बन जाएगा to the power n. Now in this case number of complete years is unknown. I'll cut these three zeros with these three zeros. I can also simplify them, 11 times 4 and 11 times 5. So 4 over 5 as a decimal is 0.8 is equal to 0.98 to the power n. अब मैंने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते आई एम एट द सिंपलेस्ट राइट नाउ. यहाँ पर अब मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे n फाइंड आउट करना है. और जब भी नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स फाइंड आउट करने होंगे, याद रखना आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, नाउ व्हाट, अब सवाल क्या है मैं आपको यहाँ पे आके समझाता हूँ. सवाल आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आपने बताना है कि कितने ईयर्स, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, so that what should be the value of n so that this 0.98 to the power n जो है, ये जो राइट हैंड साइड है, it falls below the left hand side. The right hand side falls below the left hand side. For example, मैं n की जगह पर, हिट एंड ट्रायल का मतलब है आपने रैंडमली जस्ट प्लग इन वैल्यूज. मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ, 3 प्लग इन करें, 5 प्लग इन करें, 7 प्लग इन करें, 11 प्लग इन करें, या 9 कर दें और उसके बाद 11. इन वैल्यूज को प्लग इन करते रहो और देखो कि किस वैल्यू पे जाकर आपका आंसर राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से फॉल बिलो कर रही है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ n. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करने के लिए n की जगह पर 7 प्लग इन करता हूं, तो 0.98 टू द पावर 7 इज इक्वल टू, तो जब when I plug in 7 in the place of n, the output came to be 0.868, almost 0.87, which is still not less than 0.8. सही है, अभी भी वो बड़ा है. मुझे अपना राइट हैंड साइड वाला आंसर कम करना है, फॉल बिलो का मतलब है कम होना चाहिए. तो अब मैं जरा थोड़ी और बड़ी जंप करता हूं, 0.98 टू द पावर 9 ट्राई करते हैं, स्टिल अबव 0.98 टू द पावर 11 ट्राई करते हैं. हाँ, अब 11 पे इट इज एग्जैक्टली 0.80. व्हेन आई प्लग इन, देखो यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन आई प्लग्ड इन 11 द आंसर केम टू बी 0.8007, विच मींस अभी भी 0.8 से तो बड़ा ही है ना. तो अब ऑब्वियस है कि जब मैं 12 प्लग इन करूंगा मेरा आंसर 0.8 से फॉल कर जाएगा. सो इट विल टेक 12 कंप्लीट ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू फॉल बिलो द पॉपुलेशन विच वॉज 44,000. ठीक है, तो ये आपने इस तरह से हिट एंड, आपने सिंपली क्या करना होता है, बाद वाली वैल्यू को अपने फॉर्मूले की एग्जैक्ट जगह पे प्लग इन करें, इनिशियल वैल्यू को जहां पे प्लग इन करना है वहां पे करें. आपको उसने डिक्रीज का रेट बताया हुआ 2%, उसको उसकी जगह पे प्लग इन करें. सिर्फ आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स है दैट विल बी अननोन. जस्ट सिंप्लीफाई दिस होल पार्ट और आपके पास ये पार्ट आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद. इसके बाद आपने हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, प्लग इन द वैल्यूज इन द प्लेस ऑफ n, और आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से कम आनी चाहिए. कम, जिस जिस वैल्यू पर कम आएगी दैट विल बी योर नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स. हो सकता है कि आपका सवाल जो है वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप n की जगह वैल्यूज प्लग इन करते हैं और आपका आंसर बढ़ रहा होता है, तब